आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। 10 अक्टूबर 2020 के नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आइए जानते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। अगर आपने अभी तक स्टार IQ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा और जल्दी से जाइएगा टेलीग्राम पे और सर्च कीजिएगा स्टार IQ PDF। यहां पे मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर्स का PDF फाइल जो है वो अवेलेबल रहता है। कल आपसे जो सवाल पूछा था उसका सही जवाब क्या है? विश्व कपास दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड कॉटन डे। तो विश्व कपास दिवस हर साल मनाया जाता है 7 अक्टूबर को। वैसे इस दिवस की शुरुआत अभी रिसेंटली 2019 में ही की गई थी। तो 7 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व कपास दिवस। आगे जाते हैं और आज का पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि फोर्ब्स की तरफ से जारी रैंकिंग में लगातार 13वें साल भारत के सबसे अमीर लोगों की सूची में पहला स्थान पे जो है वो कौन है? अब लगातार जो है 13 साल हो गए हैं और इसमें पहले स्थान पे मुकेश अंबानी है। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक है, हो भी क्यों ना। बाकी वैसे इस बार तो कोविड-19 की सिचुएशन के दौरान ये तो जो है पहले से और ज्यादा अमीर हो गए हैं। 2020 के टॉप 100 में सबसे अमीर भारतीयों की लिस्ट जारी कर दी है फोर्ब्स ने। उसमें पहले नंबर पे है रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी। इनकी संपत्ति कितनी है टोटल? इनकी संपत्ति है 88.7 अरब डॉलर और फोर्ब्स की लिस्ट में 25.2 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ दूसरे नंबर पे है गौतम अडानी। अब आप देखिएगा इनकी संपत्ति 88.7 अरब डॉलर है और दूसरे नंबर पे कौन है भाई आपके? उनकी संपत्ति है 25.2 अरब डॉलर, जिनका नाम है गौतम अडानी। अब आप देखिएगा दूसरे और पहले में डिफरेंस कितना ज्यादा है। और तीसरे नंबर पे है जिनका नाम है शिव नाडर और इनकी संपत्ति जो है वो 20.4 है। ठीक है, चलो तीसरे और दूसरे के तो कोई डिफरेंस कोई बात नहीं, फिर भी चलता है, लेकिन पहले और दूसरे का डिफरेंस आप देखिएगा। मेरे ख्याल से दूसरा पहले पे आने में तो कई जन्म लग जाएंगे, तब तक ये तो और आगे निकल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री एवं LPG नेता का 74 वर्ष की उम्र में जो है वो बीमारी के कारण निधन हो गया है? तो ये आप सभी को शायद पता ही होगा, रिसेंटली रामविलास पासवान का जो है वो निधन हो गया। और ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है। इनका जन्म 5 जुलाई 1946 को हुआ है। इनका देहांत अब 8 अक्टूबर 2020 को हुआ है। दिल्ली के अस्पताल में बीमारी के कारण जो है इनका निधन हुआ है। 74 साल के थे ये। और 1977 में चुनाव में बिहार के हाजीपुर से इन्होंने रिकॉर्ड 5.5 लाख मतों से भी ज्यादा वोटों से जो है चुनाव जीता था। इन्होंने 2005 में लोक जनशक्ति पार्टी का गठन किया था और उस साल बिहार के विधानसभा चुनाव में इन्होंने जो है 29 सीटें जीत के सबको हैरान कर दिया था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि विश्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद GDP में निम्न में से कितने प्रतिशत गिरावट का पूर्वानुमान लगाया है? ठीक है, तो अभी हाल ही में GDP का गिरावट का 9.6% का पूर्वानुमान लगाया है। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक है, वर्ल्ड बैंक ने यह अनुमान लगाया है। वैसे इस कोविड-19 के कारण भारत की आर्थिक स्थिति जो है वो पहले के किसी भी समय की तुलना में काफी खराब है, अब कहिएगा आप लोग। और इसका कारण तो सीधा सीधा यही है, कोविड-19। और वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई है? 1944 में हुई है। हेडक्वार्टर इसका वॉशिंगटन DC अमेरिका में है। डेविड मालपस जो है इसके अध्यक्ष हैं, जो कि अमेरिका के ही हैं। आगे जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला निम्न में से कौन बन गई है? युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला बन गई है मिंटी अग्रवाल। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक है, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रही है। अभिनंदन जो है विंग कमांडर थे, उनकी मदद करने के लिए, बहादुरी के लिए इनको जो है ये सम्मान दिया गया है, ये पदक मिला है। और बालाकोट एयर स्ट्राइक की कार्रवाई में स्क्वाड्रन लीडर मिंटी अग्रवाल ने उड़ान को कंट्रोल किया था और उस उड़ान को कंट्रोल करने में इन्होंने एक अहम भूमिका निभाई थी। इस वजह से इन्हें युद्ध सेवा मेडल से सम्मानित किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है कि विश्व डाक दिवस वर्ल्ड पोस्ट डे जो है वो कब मनाया जाता है? विश्व डाक दिवस हर साल मनाया जाता है
9 अक्टूबर को। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। डाक सेवाओं की उपयोगिता और उनकी संभावनाओं को देखते हुए ही हर साल 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया करते हैं। विश्व डाक दिवस का उद्देश्य इतना ही है कि ग्राहकों के बीच डाक विभाग के उत्पाद के बारे में जानकारी देना और उन्हें जागरूक करना और डाकघरों के बीच में सामंजस्य स्थापित करना। विश्व डाक दिवस का इतिहास 1840 से स्टार्ट होता है। ब्रिटेन में सर रोलैंड हिल की एक नई व्यवस्था को शुरू किया था जिसमें पत्र तैयार किए जाते थे और उन्होंने ही यही नियम बनाया था कि स्थानीय सेवा के विशेष जो है वजन के साथ में एक तय शुल्क लगेगा, मतलब अभी वेट के आधार पे पैसे लगते हैं और उस हिसाब से एक जगह से दूसरी जगह तक पोस्ट भेजे जा सकते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसान रथ मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? किसान रथ मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है असम के मुख्यमंत्री ने। डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने इसे जो है कृषि के उत्पादों को और के साथ में टाइम पे बिक्री के लिए जो है सुविधा प्रदान करने के लिए किसान रथ मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। कृषि व्यवसाय को बढ़ावा देना इसका मतलब एक सीधा सा उद्देश्य है। और अगर मैं बात करता हूं आसाम की, तो यहाँ की कैपिटल दिसपुर है, पॉपुलेशन 3.09 करोड़ है। सर्बानंद सोनोवाल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने जम्मू कश्मीर बैंक के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक सीएमडी आर के छिब्बर का कार्यकाल कितने महीने के बढ़ा दिया है? तो आर के छिब्बर का कार्यकाल जो है आने वाले 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं, यही है आर के छिब्बर। और 10 अक्टूबर 2020 से 6 महीने का नए कार्यकाल के साथ में जो है ये नियुक्त हुए हैं, यूं समझिएगा। हेडक्वार्टर इस बैंक का श्रीनगर के अंदर है और इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1938 के अंदर हुई है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा? अगला क्वेश्चन हमारा है कि विश्व दृष्टि दिवस वर्ल्ड साइट डे जो है वो कब मनाया जाता है? तो विश्व दृष्टि दिवस मनाया जाता है अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। ठीक है, अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। और जो अंधेपन और दृष्टि दोष के वैश्विक ध्यान को केंद्रित करने के लिए मनाया जाता है। इस बार ये 8 अक्टूबर 2020 को मनाया गया। इसकी थीम रखी है हॉप इन साइट। ठीक है, हॉप इन साइट इसकी थीम रखी गई है इस बार। स्वीडिश नोबेल कमेटी ने किस देश की कवयित्री लुइस गलकू, जो कि 77 साल की है, इनको इस वर्ष का साहित्य का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो ये है अमेरिका की। और इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन जो है बिल्कुल ठीक रहेगा। और जबकि हाल ही में चिकित्सा, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, इनके पुरस्कारों का तो ऐलान ऑलरेडी हो ही चुका है। 1938 में जो ये पोइट्री की थी जो है लुइस गलकू, इनकी पहली किताब फर्स्ट बॉर्न प्रकाशित हुई थी, जिसके बाद अमेरिका की जानी मानी समकालीन साहित्यकार बन गई है। और उनकी कविताओं के 12 संग्रह जो है प्रकाशित हो चुके हैं और इसी वजह से नोबेल साहित्य पुरस्कार दिया जा रहा है। और एक और इंपॉर्टेंट है, जर्मनी की राजधानी बर्लिन में सरकार ने कितने साल बाद पहली बार नाइट कर्फ्यू लगाया है? तो सरकार ने 70 सालों के बाद में नाइट कर्फ्यू लगाया है। यहाँ पे हमेशा गुले गुलजार रहने वाला ये शहर अब शांत नजर आएगा। रात को 11 बजे से 6 बजे तक जो है इसमें कारोबारी गतिविधियां नहीं होगी। सिचुएशन ही कुछ ऐसी चल रही है, दुनिया भर में पैंडेमिक सिचुएशन चल रही है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन हमारा है कि नॉर्वे की नोबेल कमेटी के अध्यक्ष बेरिट राइस एंडरसन ने डब्ल्यूएफपी यानी कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को वर्ष 2020 का कौन सा नोबेल प्राइज दिया है? तो इसको शांति का नोबेल प्राइज मिला है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला तो। ठीक है, किस लिए? क्योंकि 1961 से दुनिया भर में भूख के खिलाफ लड़ रही है ये संस्था, इसी वजह से। तो काफी हद तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, याद रखिएगा आप लोग। चलिए, इसी के साथ ये लेक्चर तो समाप्त होता है, पर आपके लिए क्वेश्चन है कि जीनोम एडिटिंग के लिए जो है 2 महिलाओं को नोबेल पुरस्कार मिला, कौन से फील्ड मिला और इनका नाम क्या है, ये जीनोम एडिटिंग होती क्या है, ये सारी बातें आप डिटेल से कमेंट में लिखिएगा। धन्यवाद। हंसते रहना, मुस्कुराते रहना।